morning, dear friends. Once again, I welcome to you in my school, my Smart School channel. Dear friends, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में. हाफ पोर्शंस हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था. वहाँ हमने एक बार फिर मैं आपको इसके बारे में रिपीट कर दूँ थोड़ा सा छोटे छोटे अर्थों में कि एक कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ सेंटेंस बट these two components are very important to make a simple sentence. Subject plus verb. There are 7 components: subject, verb, object, complement, indirect object, direct object और adjunct. इनको हमने क्लियर किया था. सब्जेक्ट एज ए कर्ता, वर्ब एज ए क्रिया, किसी काम को करने की, ऑब्जेक्ट किसी काम पर क्रिया करते हैं, जो कर्ता क्रिया करता है वो कर्म कहलाता है. कॉम्प्लीमेंट जो किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए शब्दों को जोड़ा जाता है उसमें, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूर्ण अर्थ बनाने के लिए. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट के रूप में कर्ता या क्रिया पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी कर्ता या क्रिया पर सीधे रूप से प्रत्यक्ष प्रभाव डालना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. एडजंक्ट हमने देखा ही था, किसी वाक्य में अर्थ को बढ़ाना, उस वाक्य को विस्तार देना, उसके लिए हम एडजंक्ट का प्रयोग करते हैं. ये एडवर्बियल फ्रेज होती है. एडवर्बियल फ्रेज के साथ में ये वाक्य के अर्थ को भी बढ़ाती है, एक्स्ट्रा मीनिंग देती है उस वाक्य में. इसके बारे में हमने पढ़ा था. कुछ सेंटेंस हमने प्रिपेयर भी किए थे. हमने सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के हिसाब से हमने सेंटेंस बनाया था. फिर हमने सेकेंडली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस बनाया था. ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से इस पर कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा. थर्ड हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया था. ये तीन हमारे साथ हो चुके थे. अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं उस पोर्शंस को लेते हुए. ये तीन चीज़ें हमने कंप्लीट की थी. इसके साथ ही हम आज लेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी. टाइप 2 चलेंगे हम. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. इससे वाक्य का निर्माण होगा. कैसे हम देखते हैं. द प्रिंसिपल gave her a medal. ये वाक्य है, इसको पूरा करेगा. कैसे करेगा. द प्रिंसिपल गेव हर अ मेडल. सब्जेक्ट कौन सा हो गया बच्चों. प्रिंसिपल. क्या हो गया सब्जेक्ट. प्रिंसिपल. वर्ब गेव. क्या हो गया. गेव दिया, वर्ब है. ऑब्जेक्ट क्या हो गया. हर. ये ऑब्जेक्ट हो गया. और लास्ट में क्या आ गया. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया या मेडल. तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से वाक्य का निर्माण हुआ जो इस स्ट्रक्चर से बनेगा. नेक्स्ट हम देखें सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसका हम देखते हैं जैसे एस प्लस वी प्लस आई ओ प्लस डी ओ. इसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगी, वर्ब के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा.
अब इसमें आप ये कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। He offered her a flower. He offered her a flower. कैसे? ही हो गया आपका, क्या हो गया? देखिए, आप समझते जाइए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये कंपोनेंट हैं जो एक सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सेकंड वर्ब, वर्ब हमारे पास क्या हो गई? ऑफर्ड, आग्रह किया ना, फूल देने का आग्रह कर रहा है। आई ओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर क्या हो गया? आई ओ। क्यों? क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहा है सब्जेक्ट पर। क्यों? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सीधा प्रत्यक्ष किसके लिए? ही के लिए। वह एक फूल देता है, उसने एक फूल दिया, किसको? टू हुम, जहां पर हुम, हु ऐसे को इंडिकेट करता हो तो फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है। यहां पर ये वाक्य में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि द डॉक्टर gave her medicine. ठीक है, द डॉक्टर gave her medicine। यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया? द डॉक्टर, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया? gave। हर क्या हो गया? आईओ। और मेडिसिन क्या हो गया? डीओ। अब देखिए, यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले बाद में है, कोई चेंज नहीं है। हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू हर। अब देखिए सीधा कैसे, डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया? वर्ब हो गई, मेडिसिन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये टू हर ये क्या हो गया? आईओ। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए, ये परिवर्तित हो सकता है वाक्य के स्थान से। अब ठीक है, यानी हमने ये देख लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका कोई मायना नहीं रहता है, वाक्य पूर्ण होना चाहिए। दो चीज़ें क्लियर हुई। अब हम एडजंक्ट के बारे में देखेंगे। एडजंक्ट क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है जो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वाक्य में जुड़ता है और वाक्य को विस्तार देता है। कैसे? देखिए, हम इसको देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजंक्ट। यहां पर यह वाक्य परफॉर्म करेगा। कैसे परफॉर्म करेगा? She came very late। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब एडवर्बियल फ्रेज जो टाइम और प्लेस के हिसाब से आ सकता है। शी सब्जेक्ट, केम वर्ब, वेरी लेट एडजंक्ट। अब एडजंक्ट का प्लेस वाक्य से पहले भी हो सकता है
वाक्य के बीच में भी हो सकता है और वाक्य के अंत में भी हो सकता है। कैसे? हम देखते हैं A+S+V, ठीक है। यस्टरडे they came। यहां पर यस्टरडे टाइम एडवर्ब फ्रेज, यहां पर एडजंक्ट जो वाक्य में जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य अपने आप में बन जाता है। वे आए लेकिन एडजंक्ट एडवर्ब फ्रेज जुड़ा, उसमें टाइम हमने जोड़ा, यहां पर सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से ये ASV यहां पर बीच में है। बीच में भी आ सकता है। किस तरह से आता है देखिए, मैं बताता हूं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। S प्लस एडजंक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे तो ले सकते हैं हम। देखते हैं, शी क्विकली realized her mistake। यहां पर शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्विकली एडवर्बियल है ना। प्लेस कहां है इसका? देखिए बीच में है, ये होगा एडजंक्ट। क्या होगा? एडजंक्ट। और रियलाइज्ड वर्ब हो गया। देन हर मिस्टेक्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये वाक्य का निर्माण, यानी एडजंक्ट का प्लेस बिफोर द सेंटेंस, मिडल द सेंटेंस एंड लेटर लास्ट पोजीशन भी हो सकती है। इस तरह से ये सब्जेक्ट के जो 7 कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही मैटर क्लियर करते हैं कि इनका होना, वाक्य में बढ़ोतरी करना, उसको बढ़ाना, उसके अर्थों में परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें ये ही करते हैं। इन 7 चीज़ों का ही खेल होता है जो वाक्य के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ये सेंटेंस को। इसीलिए बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में इन 7 चीज़ों की बहुत। अब इन 7 को आप किसी अन्य तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे AA आ सकता है, SVO, C आ सकता है, SVO CA आ सकता है। उस तरह से हम देखते हैं कुछ वाक्य शुरू से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, 7 और 7 पार्ट्स क्लियर हो जाएं आपके। सबसे पहले हम SV से देख लेते हैं। ही एडमायर्ड, ठीक है। अब आप बताइए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होना चाहिए सब्जेक्ट? ऑफ कोर्स ही सब्जेक्ट होना चाहिए। एडमायर्ड क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा सेंटेंस क्लियर। सेकंड में हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे हमें एक वाक्य हम निर्माण करते हैं। She watered the plants। शी सब्जेक्ट, वाटर्ड वर्ब हो गई, और लास्ट में ये क्या हो गया? क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ये वाक्य का निर्माण होगा। थर्ड वन, सब्जेक्ट प्लस इस ओ की जगह हम सी का प्रयोग कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, शी इज एन इंजीनियर। वह एक इंजीनियर है। यहां पर शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गई? इज,
एंड इंजीनियर क्या हो गया? दिस इज द वर्ड दैट इज कंप्लीटिंग द सेंटेंस, और जो वाक्य को पूर्ण अर्थ देता हो, है ना, वो शब्द क्या कहलाएगा आपका? सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप चाहें तो इसमें बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आप निम्न प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। फोर्थ वन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उससे भी आप बना सकते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन टू हिम, यहाँ पर डॉक्टर क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्रिस्क्राइब्ड क्या हो गया आपकी? वर्ब, द मेडिसिन क्या हो गया आपका? बोलिए डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू हिम ये क्या हो गया? आईओ, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वर्ब के साथ में बनने वाले, कॉम्प्लीमेंट के साथ देखिए SVOC से बनने वाले शब्द कैसे बनेंगे, उसमें देखिए दे पेंटेड the house blue, they painted the house blue, यानी दे हो गया सब्जेक्ट आपका, पेंटेड हो गया वर्ब, और द हाउस हो गया आपका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, और ये जो ब्लू है वो क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। क्यों कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए? ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे? पूरा वाक्य। दे पेंटेड द हाउस, वाक्य तो पूर्ण हो गया कि उन्होंने मकान रंग दिया, पर उसमें और शब्द को जोड़ करके एक्स्ट्रा मीनिंग्स दिया। क्या मीनिंग दिया? ब्लू। कैसा कलर किया? ब्लू किया। तो इस तरह से ये वाक्य बनते हैं। एडजंक्ट के बारे में देख लीजिए एक और। They appointed him the clerk last week। देखिए ये अब हमने थोड़ा सा वाक्य बढ़ा लिया। दे यानी सब्जेक्ट, अपॉइंटेड क्या हो गया? वर्ब हो गया, हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया आपका, हिम के साथ ये द क्लर्क क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। और लास्ट वीक, ये लास्ट वीक क्या हो गया? एडजंक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट भी है आपका, वर्ब भी है आपका, ऑब्जेक्ट भी है, द क्लर्क आपका कॉम्प्लीमेंट भी है, और प्लस लास्ट वीक एडजंक्ट भी है। इस तरह से वाक्य के निर्माण होंगे। हम वाक्य इसी प्रकार से बनाते जाएंगे। आपका ये 7 कंपोनेंट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न तैयार हो सकते हैं। ये सेंटेंस पैटर्न के तरीके हैं। आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे वाक्य बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रोग्रेसिव बनेंगे, प्रोग्रेसिव होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट में हम दूसरा देखेंगे।